सिट साहब, चले ये तो मुज़ाकरात की गेम पाकिस्तान में नई नहीं है और शायद पाकिस्तान में टेररिज्म भी नया नहीं है, लेकिन वक्त के साथ हम इस पर काबू नहीं पा सके। और अब बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा वाक़या रूनमा हुआ, हमारी बड़ी तादाद अहलकारों की वहाँ शहीद हुई है। इसी वजह से आर्मी चीफ भी वहाँ पहुँचे हैं, गवर्नर वज़ीर आला बलूचिस्तान भी पहुँचे। लेकिन इस पर इमरान खान साहब भी अपने ट्वीट में इजहार कर रहे हैं तशवीश का कि पनप रही है वहाँ दहशतगर्दी। तो उसके मुहरकात क्या हैं कि बलूचिस्तान में इस तरह? आयशा, ये बड़ी सीरियस इश्यूज़ हैं। आपने कुछ स्टेटिस्टिक्स अगर आप देखें तो इस साल 2024 में और 2023 को कंपेयर करें तो ओवर 66% इंक्रीज हुई है ऑन टेररिस्ट इंसिडेंट्स और कैजुअलिटीज में। 66% एक साल में, ऑलमोस्ट डबल हो गया ना जी। तो दिस इज वेरी सीरियस। ये जो ट्रेंड है 23 एंड 22 देख लें, वो भी ऐसे ग्राफ जा रहा है, ये बढ़ते जा रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे। इट्स ऑलमोस्ट कि वो कहते हैं कि 685 सोल्जर्स, सिक्योरिटी के लोग मारे गए हैं। अब आप सोचिए, दैट्स इन 360 डेज, इट्स ऑलमोस्ट 2 a day। ये तो अनहर्ड ऑफ है। और ये जो इट्स रिकॉर्ड इंक्रीज। तो इसलिए कहते हैं कि पिछले 9 साल में अगर रिकॉर्ड आप देख लें तो इतने लोग कभी नहीं मारे गए सिक्योरिटी के। मगर ये सिर्फ सिक्योरिटी के नहीं है इशू, सिविलियंस भी मारे गए हैं। टोटल रिकॉर्ड अगर आप देखें तो 1200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, civilians and security people, this year alone 24। तो this is quite significant। और मतलब है कि इतने ज़्यादा 400 से ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं जी एक साल में। ऐसे लगता है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है इस मुल्क में। कोई इंसिडेंट हो रहा है, कोई मारा जा रहा है, कोई नहीं मारा जा रहा है। हाँ। तो दिस इज़ वेरी सीरियस। और ये सीरियस इतना सीरियस है कि अब चाइनीज़ के साथ सिपेक रुका हुआ है। चाइनीज़, अभी आपने देखा चाइनीज़ एम्बेसडर जो थे, जो पॉइंट पर्सन जो है, जो सेक्रेटरी इज लुकिंग आफ्टर सिपेक एंड पाकिस्तान अफेयर्स, अभी आज तस्वीर छपी भी थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठे हुए। क्या बातें हो रही हैं? मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में बताया आपको बातें क्या हो रही हैं। सारा चाइनीज़ एक्टिविटी हॉल्ट पे आ गई। वो कह रहे हैं हमारी सिक्योरिटी का मसला हल करें। द चाइनीज़ प्रेजिडेंट इज़ अंडर इनॉर्मस प्रेशर एंड सो देयरफॉर पहले तो उनको ये कहा गया था कि आप हिल नहीं सकते विदाउट आर्मर्ड व्हीकल्स एंड आर्मर्ड पर्सनल। अब वो मतलब है कि इतनी जितनी सिक्योरिटी उनको चाहिए वो तो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स प्रोवाइड ही नहीं कर सकती। देयर आर ओवर 100,000 चाइनीज इंजीनियर्स एंड वर्कर्स एंड स्टाफ इन दिस कंट्री। तो इफ़ दैट इज़ द केस तो पूरी एक फोर्स चाहिए उसके लिए। चाइना ने सजेस्ट किया था, ये मैंने पहले भी कहा कि हम हेल्प करते हैं, विल डू अ जॉइंट। हम नहीं माने, एंड राइटली सो, बिकॉज इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप फॉरेनर्स आ जाएं यहाँ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। यही तो अमेरिका चाहता था, जो कि हमने नहीं माने थे उस वक्त। ब्लैक वाटर जब वो भेज रहे थे तो यही था ना। और तो इसलिए आई थिंक these issues have to be resolved। ग्वादर भी रुक गया। वो जो सारी जो कहानी बनी थी about the great new city of Gwadar that's coming up, लोगों ने ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी, ये हो गया वो हो गया, सब ठप हो गया। एक आध कुछ जहाज आ जाता है वहाँ, बाकी nothing is happening। वहाँ भी जो होटल एक बनाया उन्होंने, वो भी अंडर थ्रेट है। वहाँ पहुँच गए टेररिस्ट। So I'm afraid they have to sort this out। बट ये इतने बिजी हैं हम लोग आर इंटरनल लड़ाई झगड़े कि वी आर नॉट पेइंग इनफ अटेंशन टू दिस सीरियस इशू ऑफ टेररिज्म, जो कि आपको अफगानिस्तान से आ रही है। ठीक, यानी बलूचिस्तान एंड केपी दोनों अफगानिस्तान के साथ लिंक है, एंड वहाँ से जो लिंक है विद इंडिया। सो यू नो ये अब पूरा एक रीजनल इशू बनता जा रहा है। और आपने, यू कैन नॉट सॉल्व वन विदाउट सॉल्विंग द अदर। आप इंडिया के साथ सॉल्व करेंगे तो इंडियन हैंड इन अफगानिस्तान कम होगा। अगर इंडिया के साथ मसले हल नहीं होंगे तो ये चलता रहेगा। अगर इंडिया इस तरीके से इंटरवेंशन करता रहेगा तो फिर आप भी शुरू कर देंगे इंटरवेंशन इन इंडिया, वेदर इट्स इन कश्मीर और एल्सवेयर। तो ये बात फिर आगे बढ़ती जाती है ना, कम तो नहीं होती जी। मगर इंडिया इतना वल्नरेबल नहीं है ना जितने हम वल्नरेबल हैं। तो दिस इज़ द इशू। तो आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को सीरियसली देखना पड़ेगा इस चीज़ को, बिकॉज ये एक ट्रेंड जो है इज़ वेरी डेंजरस, अपवर्ड जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बात। और जिस तरह से आपने में बताया कि माजी में हमने गिरा हुआ ग्राफ देखा, लेकिन ये जो पिछले साल है, कुछ 1-2 साल, इनमें हमने ग्राफ ऊपर जाते हुए जो हाथ तलाश करनी होंगी और कोई देर पा हल सामने लाना होगा। सिट साहब, बड़ी हवाएं और बड़ी अफवाहें जैसे ही 2025 शुरू हुआ तो गर्म थी कि इमरान खान साहब इसी साल रिहा हो जाएंगे, नए इलेक्शन की तारीख भी आ जाएगी, कोई मार्च अप्रैल फार्मूला भी डिस्कस हो रहा था।
और मीनवाइल गवर्नमेंट के किसी बड़े करप्शन स्कैंडल की भी बाज़गश्त थी कि उसके बाद डोमिनो इफेक्ट शुरू होगा और मामला काउंटडाउन की तरफ जाएंगे। कौन कह रहा था ये सारे सहाफ़ी कह रहे थे, हम तो नहीं कह रहे थे। हाँ, लेकिन आपने तो रिहाई के हवाले से एक प्रेडिक्शन की थी ना कि कब जाके वो अभी भी मेरी प्रेडिक्शन जारी है, 2 महीने पड़े हैं। वो रिहाई नहीं मैंने कहा था, मैंने कहा था कि बाहर आ जाएंगे। बाहर से मुराद ये नहीं है कि रिहाई हो जाएगी, हाउस अरेस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई दरमियाना रास्ता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी भी मैं समझता हूँ डिपेंड करता है कि किस हद तक वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। बहरहाल यू कैरी ऑन, सॉरी। अच्छा, नहीं मैंने ना थोड़ा सा वो टिप ले लिया आपसे बात करके, वरना आप चाहते नहीं है कि आप इस बारे में बात करें, तो मुझे अंदाजा हुआ कि आज आप बात करने पे आमादा हैं। अच्छा, तो क्योंकि बात एक बार फिर उसी तरफ चल पड़ी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात तो नहीं करे, मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन कोई रिजल्ट नहीं निकला। पता नहीं आई क्यों थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज़ पर और उसके बाद भाग क्यों गई, ये अभी तक हम नहीं जान सके। एहतजाज की कॉल दी गई है, यौम स्याह समझ लें, क्योंकि 8 फरवरी को आम इंतखाब को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। तो इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से एक बार फिर कहा है कि इस रोज़ यौम स्याह के लिए आप सबको निकलना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे कारकुन निकलेंगे, किसान, मजदूर, वकला और हर मकतबा फ़िक्र से मुंसलिक अफराद 8 फरवरी को निकल कर डाके के खिलाफ एहतजाज करें जो आपके हक पे डाला गया, और गुलामी से निजात के लिए जद्दोजहद ज़रूरी होती है। तरसीलात ज़र में कमी लाकर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। बलूचिस्तान की भी उन्होंने बात की, और इसके अलावा बहुत से जो चीज़ें वो पहले भी कहते रहे हैं, ये उनका मैसेज है। जबकि दूसरी तरफ जुनैद अकबर साहब जो आप कह रहे थे कि वो एक अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन समझ आती है कि वो अली अमीन गंडापुर से कोई नेक्स्ट लेवल पर जाके बात करना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे लॉन्ग मार्च और पहले वाले लॉन्ग मार्च में ये फ़र्क होगा कि पहले हमारी क़यादत इदारों के साथ राब्ते में थी, इस बार किसी से कोई बात नहीं होगी। और अगर वो कहते हैं मुझे अरेस्ट किया गया तो आप मेन शाहराह ब्लॉक कर दें, और शहबाज शरीफ याद रखें कि कल हमारी हुकूमत आई तो आपके बच्चे भी रोएंगे। अगर हमारी हुकूमत में शहबाज शरीफ के बच्चे ना रोए तो PTI को छोड़ दूंगा। ये तो बहुत सख्त थ्रेट्स हैं। और मीनवाइल 2 बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं फरवरी में, क्या नतीजा निकलेगा आपकी बार? 3-4 पॉइंट्स। पहली बात यह है कि गंडापुर साहब भी तो बड़े ज़बरदस्त गरजते थे जी, तो उनकी जो गरज थी और आज जुनैद साहब की गरज में कोई फ़र्क नहीं है। ये शुरू में ऐसे ही होता है, अपने क्रेडेंशियल्स बनाने के लिए उनकी कंस्टिट्यूंसी है। अगर आप अपने आपके लोग कह दें आप तो शुरू में ही लेट गए हैं तो फिर आगे जाके क्या होगा, तो ये सख्त लाइन लेनी पड़ती है। गंडापुर साहब भी लेते थे, मेरा ख्याल है अभी भी जब मौका मिलता तो वो एक आध फायर कर देते हैं, मगर अब वो बात नहीं रही ना, क्योंकि इनको नेगोशिएट करना पड़ता है गवर्नमेंट के साथ, और इनकी तस्वीरें भी हैं कि वहाँ बैठे हुए हैं मोहसिन नकवी साहब के साथ, तो मतलब है कि वो थोड़ी सी डाइल्यूट हो गई है ना, तो अब इसलिए वो ज़्यादा बोल भी नहीं रहे। दूसरी चीज़ ये कि ये अब नए आए, इन्होंने भी तो हार्ड लाइन लेनी है ना। ये अगर हार्ड लाइन नहीं लेंगे तो ये इनकी फिर नोबडी इज गोइंग टू पे अटेंशन टू हिम। तो वो तो खैर मुझे आई एम नॉट सरप्राइज्ड। मेरा मौक़िफ़ ये था कि बिहाइंड द सीन्स दिस इज़ अ बेटर डेवलपमेंट फॉर PTI, बिकॉज इनके ऊपर उस किस्म के इल्ज़ाम नहीं है जिस किस्म के इल्ज़ाम गंडापुर साहब के थे कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, कि वो कॉम्प्रोमाइज। पहले दिन से ये चीज़ चलती थी PTI के अंदर भी कि गंडापुर साहब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ठीक है। अच्छा, अब बैरिस्टर साहब के ऊपर नहीं है, ये इनके ऊपर नहीं है जी। तो ये अच्छा एक कदम उठाया इमरान खान ने कि एक ऐसे शख्स को अपॉइंट किया है हेड ऑफ द पार्टी इन द KP, एंड ऑल्सो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी इनको एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने ये कहा था ही विल प्ले अ पॉजिटिव रोल, मगर वो पॉजिटिव रोल हैज़ टू बी बिहाइंड द सीन्स। पब्लिक में इट हैज़ टू बी हार्ड लाइन। एनीबडी हु टेक्स अ सॉफ्ट लाइन इन पब्लिक उड़ जाएगा, वो सबको हार्ड लाइन लेनी पड़ती है। तो ये वो तो इमरान खान भी हार्ड लाइन ले रहे हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने कभी सॉफ्ट लाइन तो ली नहीं जी। मगर जो ये मुज़ाकरात और ये वो जो होते हैं ये सॉफ्ट लाइन के जरिए होते हैं ना, हार्ड लाइन के जरिए तो नहीं होते। जब बैरिस्टर साहब को इमरान खान ने कहा था जाओ जाके बात करो, गवर्नमेंट के साथ ही कर लो, एस्टैब्लिशमेंट नहीं करती तो ना सही, तो वो सॉफ्ट लाइन ही थी ना। मगर पब्लिक में तो खान साहब गरज रहे थे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो गया, फलाना हो गया, हम तो सिर्फ पावर ब्रोकर्स के साथ बात करेंगे, पीछे उन्हें क्या था जाके गल कर लो। तो अब मैं समझता हूँ दिस इज़ आई एम नॉट सरप्राइज। पहली बात तो ये कि जुनैद साहब ये बातें कर रहे हैं, मैं इनकी कोई अहमियत नहीं है। फिर ये कि जब हम आएंगे, अरे भाई अभी तो जब आप आएंगे पता नहीं कब आप आएंगे और पता नहीं किस क्या सूरत हाल होगी उस वक़्त, कौन आएगा और कौन नहीं आएगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। आजकल जिस किस्म के हालात हैं, PTI की पोजीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है ना, बिकॉज आप देख ही रहे हैं आयशा के किस तरीके के साथ उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट ने और गवर्नमेंट ने मिल के संभाल लिया है मामला। इकोनॉमी भी संभाल ली है, अमेरिका को भी संभाल लिया है, और मेरा ख्याल है अमेरिका को संभाल लिया। मैं
अच्छा, कुछ कर ही लिया है। Wow, that's a great हाँ, इसीलिए news. तो आप देख रहे हैं ना कि ये जेंट्री शेंट्री घूम रहे हैं यहाँ। हाँ. और इसीलिए ट्रम्प साहब की तरफ से अभी तक एक ट्वीट नहीं आई। बेचारे यार एक ट्वीट ही कर देते, और ग्रेनल ने की थी ना, फिर डिलीट करनी पड़ गई। तो अब ट्रम्प साहब को क्या था यार, छोटी सी एक ट्वीट कर देते, पीटीआई दोस्त हमारे खुश हो जाते। वो भी नहीं हुए, तो वो भी नहीं हुई। और मैं आपको बता दूं, इसमें MBS का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। इन्होंने उन सेट कर लिया है। अब इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर कोई आई भी बात ना फ्रॉम ट्रम्प, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी।